ए भी है ना छुट्टी अब हम प्लस 30 अभी चला है ना, चला ही है अगर ठंड वन माइनस 30 पर वन प्लस 30 पर ए और वाई बी छुट्टी अब वन प्लस 30। देखो क्वेश्चन ये आप लोगों ने सबने कर लिया और वो भी क्या होता है, लेकिन इसको 3 लाइनें 4 लाइन में खत्म करना है। उसको ये ट्रिक देखना आपने, सबने एक काम तो ये किया कॉमन है x इक्वल्स टू a 1 माइनस tan स्क्वायर और 1 प्लस tan स्क्वायर ये आया होगा। अब क्या करो, बहुत इजी बनाना है क्वेश्चन को, तो ये करो x का ये क्या होगा cos टू थीटा, y का भी क्या होगा sin टू थीटा, स्क्वायर एंड ऐड वो तो वन होगा, थीटा अब आ ही नहीं। अब x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट ही करो तो 2x अपॉन a स्क्वायर और इसको क्या लिखोगे 2y अपॉन b स्क्वायर dy बाय dx इक्वल टू 0। आंसर आ गया। ये साइन कोस हो तो सबसे पहले दिमाग यही लगाएगा, क्योंकि और बाकी में इतनी आइडेंटिटी होती है, इसमें तो होती है छापो अब ऐसे भी हाँ ये यहाँ से देखना मेरे साथी ना दोनों भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन देखिए क्या है fx इक्वल्स टू और gx है कांस्टेंट आपको एक ही जगह दिख रहा है, मतलब इसी इक्वेशन में दिख रहा है, इसको a मान लो, इसको b या एक क्वांटिटी है। अब ध्यान दीजिएगा gx f1 1 निकालना है 1 प्लस a प्लस b x प्लस x f dash x 2x प्लस a और f डबल डैश x ये आएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2x हो जाएगा ये और x प्लस 2x स्क्वायर है तो 4x प्लस a सही बात।
अब 1 रखने पर ये a आएगा g डैश पर, तो ये हमने g डैश को a माना है, a 2a plus 2b plus 2 plus 4 plus a plus b equal to minus, एक इक्वेशन याद। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, बराबर 2 रख दो x की जगह, तो कुछ रखने जैसा कुछ है भी नहीं, इधर ही रखना है तो केवल, तो ये b आ जाएगा, b 2a 2b plus 6, तो 2a plus b equal to minus 6, ये सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करोगे, a की वैल्यू -3 और b की वैल्यू 0, fx क्या मिला आपको, और gx निकालना है, a की वैल्यू -3 b की वैल्यू 0 पुट करो, -2x² -3 पुट करा, सॉरी हां -3 इधर है, तो ये तो 2x² हो गया, ये -2x² था, कैंसिल आउट हो गया, -3x प्लस 2 ठीक है, बैठे हुए जो क्या अभी आएगा सब आपको चाहिए एक नंबर है ये पांचों क्वेश्चन में इसके आगे भी है तो इससे पहले आपने टेबल से लिखी, टेबल उस टेबल को पढ़ लो, वो टेबल बहुत काम की है। जब भी क्वेश्चन में बड़े बड़े आते हैं, सब्स्टिट्यूशन करना होता है, तो हम इस टेबल का यूज करते हैं। जब भी रूट के अंदर 1 of 1 2 3 कुछ भी हो कांस्टेंट माइनस ऑफ x², तो हम हमेशा ऐसी जगह या तो cos या फिर sin रख देंगे, ताकि
हमारे पास वो एक्सप्रेशन सॉल्व होके रूट से हटके बाहर 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन बन जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस बन जाएगा। प्लस अगर x स्क्वायर हो तो हमेशा x से tan थीटा या cot थीटा रख देना। तो 1 प्लस tan स्क्वायर का sec स्क्वायर होता है तो रूट से हटकर sec थीटा बाहर आ जाएगा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का रूट cosec स्क्वायर थीटा होगा तो रूट हटके cosec थीटा का मॉड आ जाएगा। अगर 2x अपॉन 1 प्लस 2d अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर हो तो t की जगह tan थीटा रखना। 1 माइनस t स्क्वायर 1 प्लस t स्क्वायर हो तो भी t की जगह tan थीटा रखना है और 2t अपॉन 1 माइनस t स्क्वायर हो तो t की जगह tan थीटा रखना है ताकि tan 2 थीटा हो। अब एक एक्सप्रेशन और है वो इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना जरूरी है। जब भी रूट के अंदर 1 माइनस x हो केवल, स्क्वायर नहीं हो, क्या हो x, तो या तो x को cos 2 थीटा रख देना या फिर x को cos थीटा, ताकि 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, उसका रूट sin थीटा बाहर आ जाएगा और 1 प्लस cos 2 थीटा का रूट लेंगे तो cos थीटा बाहर आ जाएगा, रूट 2 cos। अब देखिए 21 पहला क्वेश्चन बताइए क्या है। हाँ बोला ना x को sin या cos, तो 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर हो जाएगा, उसका रूट क्या होगा cos a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है तो x की जगह a cos लिख दो, 1 है तो cos लिख दो। हाँ 21 क्वेश्चन बोलो। अच्छा मैसेज में भेजते हैं कि कनेक्शन ना ये क्लास मिस हो गई है। नेक्स्ट 22 हमारा बंदी ऐसे नहीं, आज नहीं, कल परसों भी बात कर जी। हाँ एक रिवीजन क्लास लगाई थी ना। चलो नेक्स्ट बात कर रहे थे, इनसे दूसरी पड़ेगी ये और लक्ष्य बात कर रहे थे। नेक्स्ट क्योंकि सब कह रहे थे कि मैं फ्री हूँ कर लिया ऐसे ऐसे थोड़ा होता है ना, ऑप्शन अनाउंसमेंट करा फ्री तो ऐसे मैं भी ऊपर खा लो मेरे घर पे लड्डू पूड़ी खा लो। नेक्स्ट छः को मेरी मैम ने टू टाइम आपको इनविटेशन कार्ड भेज दी। भाई लेकिन हम कैसे आएंगे, हमको तो आपके नोट्स की तैयारी करनी है, आपको बैठा किसी ये और बस उसके बाद टॉपिक चेंज हो जाए। चलिए ध्यान बाई चांस आना होती तो आ जाती। y इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 प्लस x 1 माइनस x जो भी रूट के अंदर प्लस ऑफ x और माइनस ऑफ x, तो x के क्या रखोगे आप cos मिठाई पैक कर लिया है। tan तब रखोगे जब स्क्वायर में ऐड हो। 1 प्लस x स्क्वायर होगा तो tan रखेंगे, 1 प्लस x स्क्वायर होगा तो tan रख दो और cot भी रख दो। तो आपने क्या रखा cos को y इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर का रूट 2 mod cos 2 थीटा। कोई डाउट? अब इसमें भी रूट 2 आएगा, सब में रूट 2 आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमने यहाँ लिखा mod cos थीटा माइनस mod sin थीटा अपॉन mod cos थीटा प्लस mod sin थीटा। कचरा होता है। यहाँ तक मैं लिखा। अब देखिए हम कभी भी x को cos 2 थीटा करते हैं, हम 2 थीटा को हमने cos इनवर्स x लिखा ताकि दोनों तरफ cos लेंगे तो cos 2 थीटा किसके बराबर आ जाएगा x। तो एक बात बताइए, आप सबको बताएं कि cos इनवर्स x की रेंज क्या होती है 0 से 2।
पाई। तो cos इनवर्स x की रेंज होगी मतलब 2 थीटा की वैल्यू 0 से पाई आएगी। तो थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? 0 से पाई बाय 2। सही बात। अब 0 से पाई बाय 2 में सारी ही वैल्यूज क्या होंगी? पॉजिटिव। ये सारे मॉड किसमें खुलेंगे? पॉजिटिव। तो y tan इनवर्स cos minus sin upon cos plus sin, तो 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta। ये समझ में आया कैसे लिखा? cos theta से ऊपर नीचे डिवाइड करके। उसके बाद y tan इनवर्स, ये जो फॉर्मूला है ये समय पे याद आना जरूरी है बहुत। इसको ओपन करोगे tan a minus b का फॉर्मूला लगाओगे तो tan a minus tan b, तो tan a क्या होगा? tan pi by 4 1, तो 1 minus tan theta upon 1 plus tan b, tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b, और tan a की वैल्यू 1 है तो दिक्कत दे नहीं रहा, यहाँ पे tan थीटा से काम चल जाएगा। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा थीटा की जगह क्या है? माइनस थीटा, और पाई बाय 4 ऐड कर दोगे 30 को नाम। तो इस इंटरवल में माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 में tan इनवर्स tan x क्या होता है? y इक्वल टू x। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में tan इनवर्स x x ही होता है, tan इनवर्स tan x x ही मिलता है। तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको? पाई बाय 4 माइनस थीटा, और थीटा है 1/2 cos इनवर्स x। थीटा क्या है? 1/2 cos इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएट कर दो जो कि आसान हो जाएगा, dy by dx 1/2 अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, क्योंकि पाई बाय 4 का तो 0 हो जाएगा और cos इनवर्स x का माइनस 1 अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, जो कि बन जाएगा 2 अंडर रूट 1 माइनस x। क्लियर है? अगला क्या पुट करोगे? tan गुड। बस सबसे इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशन की, आप पुट क्या करोगे? आंसर तो आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो जाएगा। और ऑप्शन आप कैसे पुट करते हैं ये भी सुन लो। हम सब पुट करते हैं केवल और केवल रूट को हटाने के लिए। तो हमारे पास tan इनवर्स ये क्या आ जाएगा? सही बात। अब जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था हम थीटा को क्या रखते हैं? थीटा हमारा tan इनवर्स है, तभी तो tan थीटा x के बराबर आता है। तो इस सिचुएशन पे थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। ये tan इनवर्स x की रेंज भी माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2 की। इस इंटरवल में सेट क्या वैल्यू देता है? पॉजिटिव, फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट। तो हमारे पास y हो गया, ये पॉजिटिव हो जाएगा, साइन कॉस में बदल दो, कोई तकलीफ। अब उसके बाद 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, और sin थीटा का 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 2 गया sin sin गया। तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स tan थीटा बाय 2, और ये बाहर निकल के क्या आ जाएगा? थीटा बाय 2, क्योंकि जब थीटा आपका माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है तो थीटा बाय 2 तो आपका माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 हो जाएगा, और इस इंटरवल में tan इनवर्स x x ही हो जाता है। तो ये आपको थीटा बाय 2 दे देगा। अब आ जाएंगे थीटा बाय 2 को आप क्या लिख सकते हो? tan इनवर्स x। तो आपके पास dy by dx क्या आ जाएगा? 1/2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस क्लियर? कोई डाउट? हाँ, अब पुट करो। आप तो बस ये बता दो पुट क्या करो, सॉल्व
आएगा साइन ए टेन रूट ए टेन रूट के अंदर सब मैं ये कहता हूँ बेसिकली आइडिया इससे लगाने का। ठीक है, मतलब आपने यहाँ पर एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर टेन इसलिए रखा ताकि ए दोनों तरफ स्क्वायर करते हो, इसका स्क्वायर करोगे तो ये एक्स 4 हो जाएगा, ए 4 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा tan स्क्वायर, दोनों में से एक 4 कॉमन लोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या बन जाएगा sec स्क्वायर। आपका टारगेट केवल इसको रिमूव करना था और बीच में प्लस है तो प्लस तो तभी आएगा जब tan स्क्वायर होगा, ये बात तो पहले पता चलेगी। तो हमने यहाँ पर x स्क्वायर को पुट किया। अब देखिए यहाँ पर थीटा क्या होगा, tan इनवर्स x स्क्वायर बाय a स्क्वायर, ये तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी ही देगा। अब पॉजिटिव देगा तो वैल्यू कहां से कहां तक होगी 0 से पाई बाय 2। अब देखिए y इक्वल्स टू a स्क्वायर से a स्क्वायर है sin अपॉन cos 1 अपॉन cos तो sin और थीटा 0 से पाई बाय 2 है तो sin इनवर्स sin x क्या बनेगा y इक्वल टू थीटा और थीटा जो माना वो लिख दो। कोई दिक्कत नहीं आता। अब कर दो डिफरेंशिएशन। tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर और फिर ये x के अंदर क्या लिखा हुआ है, अब की बार x नहीं है, अब की बार x स्क्वायर बाय a स्क्वायर, तो इसका भी चेन उनके नियम से डिफरेंशिएट करोगे 2x अपॉन a स्क्वायर। तो फाइनली आंसर आ गया dy by dx is equals to 2x a स्क्वायर अपॉन में कोई डाउट क्लियर। हाँ, इसका आंसर इतना आसान नहीं है, इसमें गलती होने के चांसेस भी पूरे हैं, ध्यान देना इधर तो समझ में आएगा। fx मैंने माना sin इनवर्स अब आपको पता है जब x की वैल्यू -1 से 1 होती है तो ये 2 tan इनवर्स x देता है, जब x की वैल्यू -1 से नीचे होती है और 1 से ऊपर होती है। ये आपने पढ़ा है आइडिया लास्ट प्रॉपर्टी। अगर आपको याद नहीं तो गलत बात है, ये याद होगा तो आंसर जल्दी आ जाता है। अब करना कैसे, ये आया कैसे, जब हमने x को क्या पुट किया होगा। अब इसका डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में। ये आ जाएगा। अब देखो
आपको निकालना है dfx अपॉन dgx। अब क्या वैल्यू देगा? गुड, ये स्टेप क्लिक हो गई। सबसे अच्छी बात है आपको इनको ब्रेक करना पड़ेगा। -1 से नीचे एक तो ये वाला चलेगा और -1 से नीचे ये वाला चलेगा। इन दोनों को डिवाइड करोगे वैल्यू क्या आएगी? 1। -1 से 0 ये वाला चलेगा और ये वाला चलेगा, वैल्यू क्या आएगी? -1। 0 से 1 में एक तो ये और एक ये वाला। देख लो एक बार, कोई डाउट है पूछो। बेटा डाउट पूछना, बात नहीं करनी थी। हाँ इधर देखो, केसेस बढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टी है लेफ्ट वाली, अच्छा मतलब न्यू प्रॉपर्टी पढ़नी है मेरे को आईटीएफ पे समझ के वो आज कुछ अच्छी जगह पे जाके इसकी मशीन की कुछ और ये जब मुझे मिलेगा तो कुछ मिला बड़ी चीज़ लास्ट देखो x को क्या पुट करोगे? सोच लो तो। cos थीटा या cos 2 थीटा कुछ भी पुट कर दो तो घर नहीं। ये बने 1 minus cos upon 1 plus cos। अब देखो 1 minus cos क्या हो जाएगा? 2 sin square theta by 2 और ये क्या हो जाएगा? 2 cos square theta by 2। 2 गया, tan square theta by 2 का रूट। डाउन जाता है। अब आगे सुनिए, जब x को cos थीटा रखा है, आपका वैल्यू -1 से 1 है, तो थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? 0 से पाई। अब देखिए 0 से पाई में साइन क्या खुलेगा? पॉजिटिव। फर्स्ट सेकंड ऑर्डर साइन क्या रहता है? पॉजिटिव। और इसको क्या लिखो? थीटा कहां से आता है? 0 से पाई, तो थीटा बाय 2 कहां से आता है? और 0 से पाई बाय 2 में tan की वैल्यू पॉजिटिव, तो मॉड किस ये अपने tan इनवर्स sin x क्या हो गया? x। अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर का माइनस sin स्क्वायर का। पढ़ा है ना? cos स्क्वायर का माइनस sin स्क्वायर का। इसका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा। तो cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2, cos थीटा बाय 2 होल अपॉन 1 प्लस sin थीटा को आप
ये चीज किसको समझ में नहीं है? A plus b का होल स्क्वायर ओपन कर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 1 हो जाएगा 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 sin थीटा ये और ये टर्म कट गया आपके पास tan इनवर्स। अब आप देखो एक एक्सप्रेशन क्या बचता है cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2 ऊपर नीचे किससे डिवाइड करोगे परफेक्ट और क्या बन जाएगा 1 माइनस tan थीटा बाय 2 1 प्लस tan थीटा बाय 2 दैट इज पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। इससे थोड़ी देर पहले आगे भी क्वेश्चन में यही वाला फॉर्मूला यूज किया है। अब हमारा आंसर आ जाएगा इस इंटरवल में ये हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 तो 1 बाय 2 cos इनवर्स x। अब देखो अगर मैंने cos थीटा x cos थीटा को माना है तो sin थीटा हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर तो dy बाय dx रूट x का क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट x और माइनस x स्क्वायर का क्या होगा माइनस 2x तो वो 2 और ये 2 कैंसिल आउट एलसीएम ले लो आंसर आ गया dy बाय dx। ये वाली ये बड़ा cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2 ये तो गया 1 माइनस tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा बाय 2 तो उसको फॉर्मूला लिख दिया tan पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 और ये sin थीटा है इसको ओपन करा तो इस इंटरवल में tan प्लस tan x ही बोलेगा x लिख दिया। अब थीटा हमारे यहाँ लिखा हुआ है ये थीटा और ये sin थीटा तो या तो ये है कि मैं dy बाय d थीटा निकालूं और dx बाय d थीटा निकालूं दोनों को डिवाइड करूं तो आंसर किसमें आएगा थीटा में फिर उसको मैं x में कन्वर्ट करूं और अगर मैं यही कन्वर्ट कर देता हूं तो अब मुझे डिफरेंशिएट भी किसके थ्रू करना है x से। कोई डाउट सब
स्क्वायर करोगे तो a4 tan स्क्वायर a4 कॉमन आ गया तो रूट के बाहर a स्क्वायर हो जाएगा और अंदर ब्रैकेट रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर आ गया वो sec स्क्वायर होता है इसीलिए a स्क्वायर sec थीटा पूरा बाहर व्हाट तो इधर पैरामीटर पे नहीं था पॉजिटिव हो रहा है ये कैसे है कैच नहीं आती माइनस में चल जाए पाई का 0 जल्दी लगी बाकी इसको आप ना इसको पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख दो इसको पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख दो sin पाई बाय 2 माइनस का होगा 1 प्लस cos पाई बाय 2 माइनस थीटा और पाई बाय 2 माइनस थीटा को दो के लिए पाई मानो तो sin पाई और 1 प्लस cos बाय tan पाई बाय 2 उसको सीधे पाओगे ये तो भी बन रहा था कि 1 प्लस sin थीटा cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर होता है और cos थीटा का फॉर्मूला लगा cos थीटा माइनस sin थीटा cos 2 चलिए नेक्स्ट अगला है लॉगरिथमिक डिफरेंस है ना वन अपॉन रूट एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट माइनस समझ आ गया क्लियर हुआ अरे ये अच्छा बेटा cos थीटा आपका x है ना तो sin थीटा क्या होगा रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा तो रूट 1 माइनस x चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 लिखवाइए बहुत जगह बची थी एक्स्ट्रा जगह दी भाई कुछ काम है लेकिन ये नहीं कर भाई ये कंटिन्यू प्रोडक्ट है प्लस हाँ वो 2 बार 2 सुनने भी समझ नहीं पा रहा है टी है या तो जो है एक्स में वो नहीं उधर से था 2 बार समझ तो गलती से लिख दिया हां ठीक है अगला हां हां y equals to एक करे y की बात भाई
सोच रहा हूँ कि AC निकलवा लेते हैं बढ़िया था तो क्या मैं देखो कभी तो मैंने कही ऐसे में देखी मैंने सही से अच्छा आगे बोलो अरे वो तो छोड़ो ये बताओ अगला आगे x माइनस y और अगला कौन सा हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा अगला टॉपिक है लॉगरिथम डिफरेंशिएशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी इजी टॉपिक है ध्यान देना देखो अब इसके जब भी लॉगरिथम डिफरेंशिएशन हम दो टाइप यूज करेंगे एक तो जैसे 27 देखो वेरिएबल की पावर वेरिएबल कभी भी आएगा उसको सॉल्व करने का तरीका एक ही होता है दोनों साइड लॉग दूसरा अगर ये वाले टर्म है जब मल्टीपल फंक्शंस प्रोडक्ट में हो या डिवाइड में हो तब हम क्या करेंगे हमेशा लॉगरिथम लेंगे देखो ध्यान से ln y इज इक्वल टू जब ये सारे प्रोडक्ट में है तो किसमें ब्रेक हो जाएगा प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पर ln x minus 2 ln x minus 3 ln ये आ जाए अब आपको इसको क्या करना है डिफरेंशिएट करना तो 1 by y divided by dx y dash by y ये समझ में आया कि क्या ln y का 1 upon y का divided by dx is equal to 1 upon x minus 1 1 upon x minus 2 1 upon x minus 3 1 upon x minus 4 x minus 5 x minus 6 अब एक काम करो आप क्वेश्चन नंबर 53 ओपन करो आप देखो आपको डिफरेंशिएशन के अंदर रूट्स में दे रखा है 1 upon 1 जैसे दे रखा है ना तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं 100% आगे चलकर लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का यूज करने वाला हूं बस एक्सप्रेशन मेरे को इस फॉर्मेट में चाहिए आप देखो ना y dash upon y दिख रहा y dash upon y तो वो तभी आएगा जब दोनों तरफ क्या लोगे आप लॉग समझ में आ गई बात कोई डाउट अब इस वाले एक्सप्रेशन का सर वेरिएबल की पावर वेरिएबल लॉग लेंगे लेकिन इस क्वेश्चन को लॉग से सॉल्व मत करो अगर इसको लोगे लॉग तब तो ठीक है हो जाएगा बट इसमें बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा मैं इसको बिना लॉग के करना सिखा रहा हूं आप जैसे आपने लिमिट में 0 की पावर 0 और इंफिनिटी की पावर 0 तो सॉल्व करने के लिए क्या किया e की पावर याद है
इसको भी बदल दो। e की पावर sin x ln x, समझ में आ गया यहाँ तक? अब इसको डिफरेंशिएट करो, डिवाइड बाय dx। अब इसका e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो इसका सेम टू सेम लिखूंगा, मतलब ये ऐसा कैसा आ जाएगा, x की पावर sin x। अब चेन रूल के नियम के अनुसार तो मैंने क्या करूंगा, और ऊपर कितने फंक्शन है, 2, तो क्या रूल लगाऊंगा, प्रोडक्ट रूल। तो पहले लिखा sin x ln x का 1/x ln x cos x। समझ में आ गया? कोई डाउट? अब देखो अगला, इसमें ध्यान देना, इसमें मैं दोनों मेथड कर रहा हूं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन करूंगा दोनों मेथड से, ये वाला। आप इसको डिवाइड बाय dx डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में प्लस है, log भी दोनों एक साथ नहीं ले सकते, और बीच में ऐड कोई फायदा ही नहीं होगा। log m plus n कॉमन कुछ भी ले पाएंगे, log m plus log n नहीं लिख सकते। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन को एनसीईआरटी में है ये, इस पैटर्न का क्वेश्चन, एक को u और एक को v मान, एक को u और एक को v मान, यही सब देते हैं। du by dx dv by dx, u भी x का फंक्शन है, v भी x का फंक्शन है, तो dy by dx du by dx dv by dx। अब ध्यान देना, हमने u क्या माना था, x की पावर x, तो इसको हमने करा ln u equals to x ln x। कोई डाउट? दोनों तरफ log ले लिए। अब ये क्या हो जाएगा, 1/u du by dx, x ln x का 1/x प्लस ln x। यहाँ से du by dx क्या मिल रहा है बेटा, ये u ऊपर जाएगा, u क्या माना आपने, x की पावर x 1 प्लस ln x। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर? बोल। मैंने y बोला u और v का x का फंक्शन है, तो डिफरेंशिएट कर दिया। मुझे नहीं पता कि u कैसा फंक्शन है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल का है या कौन सा है। मैं तो कहा u एक फंक्शन है x का और v भी x का फंक्शन है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो dy by dx क्या होगा, du by dx dv by dx। अब उसके बाद v हमने क्या माना, cot x की पावर x। अब इसको भी हमने क्या किया, ln x ln cot x। अब इसको हमने डिफरेंशिएट किया 1/v dv by dx x ln cot x का, अपॉन में cot x और cot x का माइनस cos x स्क्वायर x प्लस ln cot x, ये आएगा। तो बेटा यहाँ से dv by dx क्या आ जाएगा, cot x की पावर x, ये भी इधर जाएगा, cot x की पावर x। अब इसको क्या लिखोगे बताओ, sin सही है, x अपॉन देखो cos अपॉन sin और 1 अपॉन sin स्क्वायर, sin और sin जाएगा, तो ये बनेगा माइनस x अपॉन sin x cos x प्लस ln cot x। अब ये क्या है, u by dx dv by dx, इन दोनों को उठा के ऊपर लिख दो। आपके पास x की पावर x 1 प्लस ln x प्लस cot x की पावर x माइनस x अपॉन sin x cos x ln cot x, ये आपका आंसर।
अब आप इतनी मेहनत मत करो, मैं हमेशा प्रीफर वही करता हूँ मेथड 2 में ध्यान दो और उसको ही करना आपकी y x की पावर x को आप ये लिख सकते हो x ln x और cot x की पावर x को आप x ln cot x ये लिख सकते हो। अब डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, e की पावर x का e की पावर x ही आएगा, ये आ गया, और x ln x का प्रोडक्ट रूल x upon x plus ln x, तो 1 plus ln x plus e की पावर x का ये वापस फंक्शन आ जाएगा e की पावर x, वो हमारा था cot x की पावर x, अंदर जाएंगे x upon cot x और माइनस cos x स्क्वायर x, तो वो क्या हो जाएगा माइनस sin x cos x प्लस ln cot x। एक लाइन में ही आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है तो एक बार आराम से समझ लो बातें मत, लेकिन यार समझ ले, डाउट हो तो पूछ ले। यस भैया, अब की बात पीछे भैया लोग हेलो, अब ध्यान दीजिएगा, देखो इतनी सा सवाल है, दिमाग लगाना, ये समझते हो ना कंटिन्यू प्रोडक्ट क्या होता है, सारे फैक्टर्स किसमें है प्रोडक्ट के फॉर्म, x minus 1 into 100 x minus 2 क्या करो बस, और क्या आप क्वेश्चन तो देखो, आपको चाहिए क्या f dash upon f, ये आपका आएगा लॉग से, तो दोनों तरफ लॉग ln f इसका लॉग लिया प्लस 100 ln x minus 100। अब डिफरेंशिएट करोगे तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ गया fx और ऊपर क्या है, कोई समस्या, यहाँ पर क्या है 100 x minus 2 into 99 x minus 2 up to 100 upon ये आ जाएगा। अब वैल्यू क्या डालनी 101 minus 1 100 101 minus 2 99 2 3 up to 100 answer 50। लास्ट क्वेश्चन 30, इसके बाद आप नोट करिएगा, फिर 5 और है वो बताओ। देखिए 30 पहले देख लो, सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपको डिवाइड x निकालना है इसका, आप y के पास 5 का डिवाइड x क्या करोगे, इसको डेरिवेट कैसे करोगे 5 y की पावर 4 प्लस डिवाइड इनटू डिवाइड प्लस 2x by
dy by dx plus y square x into y square, तो y square को बाहर रखोगे x का करोगे, x को बाहर रखोगे y square का करोगे प्लस 3x square इसके बराबर 4। सही बात है। अब आपको क्या निकालना है, dy by dx। तो विदाउट dy by dx ये तीन टर्म, ये दोनों उधर भेज दो और dy by dx के साथ ये दो टर्म है, कॉमन ले लोगे। ये आ जाएगा। कोई डाउट है तो बताइए। अरे भाई x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो x का तो dy by dx थोड़ी ना है। जब y स्क्वायर को बाहर रखोगे तो x का करोगे तो 1 हो जाएगा। इधर भी x स्क्वायर x क्यूब का करोगे 3x स्क्वायर होगा, उसके साथ dy by dx स्क्वायर। x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो और x का टर्म का करोगे तो वैल्यू आएगी, मतलब डिफरेंशिएट होगा। और x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो y का तो dy by dx आ जाएगा, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट रूल के अनुसार। अब आपको dy by dx देखो, यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा है 1, 1। इसका मतलब क्या होता है, x और y की वैल्यू 1 1 रखनी, 4 - 4 0 अपॉन 5 और 2 7, आंसर कितना होगा 0। क्लियर है पूरा? सेम काम इसमें इजी है ना। पहले ये करा रहा हूं मैंने, छोड़ दिए जो अच्छे क्वेश्चन है वो छोड़ रहा हूं अभी। इसमें क्या करना है, इसमें dy by dx निकालना है। आपको क्या करोगे, ध्यान दो, y5 क्या लिखोगे बोलो आप, y की बात हो। सही बात है। आगे बोलो, 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2x क्यूब y डिवाइड बाय dx प्लस 5x4 इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, dy बाय